मुझे लगता है कि जो आप चाहते हैं वो आप पॉसिबल नहीं है। तुम बस मेरी मोहब्बत पर यकीन है। मेरे हाथ रानी के घर पे रहते हो तुम लोग, उसकी छत के नीचे रह के उसी के मेहमान के साथ बदतमीजी करते हो। मैं चाहता हूँ कि इस ताल्लुक को एक मजबूत रिश्ते में बदल दो। आ सकती, आपने कहा था ना कि आप मुझे डगमगाने नहीं देंगे। आंटी के साथ रिश्ता लेकर आ जाए। मेरे होते हुए ये लड़की ज़ारून की जिंदगी में कभी नहीं आ। आप आज ड्रामा सीरियल शिकंजा की नए आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। यहाँ अब शुरू हो चुका है मुकाबला। इधर ज़ारून जो है वो हार नहीं मानने वाला। ज़ारून ने सच्ची मोहब्बत की है, इसलिए वो फ़िज़ा का पीछा नहीं छोड़ा। जब से उसे ये पता चला है कि फ़िज़ा और फ़िज़ा का रिश्ता कैंसिल हो चुका है, वहाँ से उसका रिश्ता तय होते होते रह गया है। अब उसको वो इत्मीनान हो चुका है। अब वो जब फ़िज़ा यूनिवर्सिटी जाती है तो यहाँ उसके सामने फिर से आ जाता है ज़ारून से कि पहले वो उखड़े हुए लहजे में बात करती है, क्योंकि वो धमकी में आ जाती है रानी की। लेकिन यहाँ ज़ारून उसे ज़बरदस्ती करके अपने साथ बिठा लेता है और उसे तसल्ली देता है और उसको सारी हकीकत के बारे में बताता है और उसे इस बात की तसल्ली देता है कि रानी कभी भी साकिब से तलाक नहीं लेगी। रानी सिर्फ ऐसी लड़की है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी जीत कर जानती है और सिर्फ अपना मफाद जानती है, अपना मफाद चाहती है। और रानी के बारे में जब सारी हकीकत बिल्कुल सारी बयान करता है तो फ़िज़ा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और यहाँ ज़ारून जो है फ़िज़ा को इस बात को के लिए तसल्ली देता है और उसे यही कहता है कि मैं इस रिश्ते को मज़बूत रिश्ते में बदलना चाहता हूँ। ज़ारून फ़िज़ा को ये समझा चुका है कि वो किसी सूरत उसे नहीं छोड़ेगा और वो उससे शादी कर कर रहेगा और उसे तसल्ली देता है कि हर कदम पर वो उसका साथ देगा, चाहे वो कितना भी मुश्किल रास्ता क्यों ना हो। और रानी के साथ दोनों मिलकर मुकाबला करेंगे तो ही हम दोनों अपनी मंजिल पा सकेंगे और एक दूसरे की मोहब्बत भी पा सकेंगे। यूँ हार मान जाना ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ दोनों ही घूमते फिरते हैं और यूँ घर वापस जब आती है फ़िज़ा तो फ़िज़ा के पीछे ज़ारून भी होता है। ज़ारून को देख कर तो से आग बबूला ही हो जाती है रानी चूंकि बार बार यही कोशिश करती चली जा रही है कि किसी तरीके से फ़िज़ा का रिश्ता तय हो जाए। रानी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अब रानी यही कहती है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, कि कभी मैं अपने घर पर राज करने नहीं दूंगी फ़िज़ा को। लेकिन यहाँ फ़िज़ा तो बहुत खुश है और उसे बहुत तैयार होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। शायद कि आने वाले एपिसोड में वो उसके साथ शादी भी कर ले। यहाँ फ़िज़ा भी बहुत खुश है जब से वो ज़ारून उसे तसल्ली देता है और हर कदम पर उसका साथ देने का फ़ैसला कर लेता है। यहाँ रानी जो है वो फ़िज़ा के पीछे ही पड़ जाती है और फ़िज़ा को काफ़ी बुरा भला कहती है, लेकिन फ़िज़ा भी अब उसके सामने डट कर खड़ी हो चुकी है और अब वो हार नहीं मानती। यहाँ रानी बहुत बदतमीज़ इंसान है और वो जो है रानी जो फ़िज़ा का गला दबाने पर भी आ जाती है और फ़िज़ा वहीं पर खामोश हो जाती है। लेकिन फ़िज़ा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती ना रानी का, क्योंकि साकिब जो है वो पूरी तरह उसकी मुट्ठी में है। रानी तो अब बिल्कुल होने ही नहीं देगी फ़िज़ा के साथ ज़ारून की शादी और यहाँ ज़ारून जो है वो फ़िज़ा के साथ वादा कर चुका है। फ़िज़ा अब बहुत पुरइत्मीनान हो चुकी है और उसको इस बात का यकीन आ चुका है कि ज़ारून उसका किसी कदम पर भी साथ नहीं छोड़ेगा। खैर यहाँ फिर से एक मर्तबा घर में भी खड़ा हो जाता है और यहाँ आखिरकार वो कह ज़ारून को कॉल कर कर कहने पर मजबूर हो जाती है और उसे यही कहती है कि आज ही आपको मेरे घर रिश्ता लाना होगा, अपनी अम्मी को साथ लेकर आना होगा और आपने यही कहा था कि मैं तुम्हारा किसी कदम पर भी साथ नहीं छोड़ूंगा। अब आपका वक्त आ चुका है कि आप मेरे साथ देंगे और मोहब्बत का इम्तिहान यहीं से शुरू होता है। यहाँ ज़ारून अब जब उसकी ये बात सुनता है तो वो खामोश हो जाता है, लेकिन ज़ारून अब अपनी मॉम को लेकर ज़रूर जाएगा। इधर दूसरी जानिब राशिद ने सही रिदा का जीना हराम कर रखा है। रिदा के पास जाता है, रिदा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि रिदा एक बहुत डरपोक सी लड़की है और राशिद जो है वो एक जो बहुत ही किरदार और फहाशाना जहनीत रखने वाला है और रिदा उससे काफ़ी ज़्यादा घबराती है और अगर उसे पलट कर उसके साथ बदतमीज़ी करती है या उसको थप्पड़ लगा देगी तो यहाँ साकिब को तक ये बात पहुँचेगी। तो साकिब बिला जांच पड़ताल किए, बिला सब कुछ जाने और ये भी नहीं जानता कि वो लड़का कौन था और गैर को अपने घर में एक तो जगह दे दी है और दूसरा जब वही गैर उसकी बहनों पर उंगली उठाने की कोशिश कर रहा है, उनके साथ अफेयर चलाने की कोशिश
कोशिश कर रहा है, उनका मिसयूज़ करने की कोशिश कर रहा है, तो उन्हें कुछ करने के बजाय जो है वो उनका साथ दे रहा है और यही कहता है अपनी बहनों को, उल्टा ये धमकी दे, यही कहता है कि आप लोग उसी के घर में रहते हो और उसी का खाना खाते हो और आप लोगों फिर भी उसके पीछे पड़ी हुई हो और आप लोगों को कुछ समझ नहीं आती है कि जो उसके मेहमानों की भी आप लोग इज्जत नहीं करते। रानी आप लोगों की खातिर कितना कुछ कर रही है और आप लोग रानी की खातिर रानी के मेहमानों की भी इज्जत नहीं कर सकते। दोनों बहनें खामोश खड़ी हैं, कुछ कर नहीं सकती क्योंकि वो मजबूर हैं, लाचार है। यहाँ के अलावा उनके पास कोई ठिकाना नहीं है। बार बार उसे इन्हें बात का ताना दिया जाता है कि वो लोग रानी के घर पर खड़े हैं। बस रानी को इसी बात की तो अकड़ है कि रानी यही इसीलिए तो दिखा रही है क्योंकि सास उसके हवाले कर गई है सब कुछ, और सास को तो यही लगता था कि वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है और वो पूरा घर संभाल देगी और बड़े अच्छे तरीके से दोनों बेटियों को अच्छी जगह रिश्ता तय करेगी, उनको काफ़ी अच्छे तरीके से मिलेगी। लेकिन यहाँ बात ही बरअक्स है। यहाँ उसकी मरने के बाद तो रानी ने पूरी तरह अपने रंग गिरगिट की तरह बदल ही दिए हैं। आने वाली नई एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्या रानी शादी होने देगी ज़ारून और फ़िज़ा की, और क्या फ़िज़ा जो है वो फ़िज़ा और ज़ारून हार मानेंगे? आने वाली नई एपिसोड में क्या होने वाला है, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके।